किरण पिशावर से। मसला मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया था, वो भी पूछूंगी। जी किरण, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक जी, क्या सवाल है आपका? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी रमजान ट्रांसलेशन बहुत 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 अच्छी चल रही है। शुक्रिया, थैंक यू। और मेरा सवाल ये है कि मेरी जो छोटी बहन है वो काफी अरसे से एक पीर साहब है उनके पास जा रही हैं और उनके साथ घंटों घंटों कॉल पे बात करना, और वो जो पीर साहब है वो उनकी शादी भी कहीं और होने दे रहे। तो क्या दोबारा बताएगा किरण? एक सेकेंड, 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरी बहन है छोटी, वो काफी अरसे से एक पीर साहब के पास जा रही है। पीर साहब के पास जा रही है? पीर साहब के पास जा रही है। अच्छा, बहन जाती है, ठीक है। जी जी, और वो और पीर साहब दोनों घंटे घंटों कॉल पे बातें कर रही हैं, और वो जो पीर साहब है वो मेरी बहन की कहीं शादी भी नहीं होने दे रहे। तो प्लीज मुझे इसका हल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जरा मुझे ये बताइएगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ज़्यादा साफ नीयत शख्सियत कोई है? नहीं, बेशक। उन्होंने पर्दा करने का हुक्म दिया, कुरान में अल्लाह ताला ने पर्दा करने का हुक्म दिया। ये एक अलग बात है, कोई मेरे पे इस पे नीचे लिख सकता है कि भाई आप भी तो इस वक्त बैठे हुए हैं, पर्दे के एहतमाम तो आपने भी नहीं किया हुआ। ठीक है जी, हमने भी नहीं किया हुआ, लेकिन मैं ये अर्ज करूं, अगर कोई ये समझता है कि जी कोई पीर है तो अब मेरा उससे पर्दा नहीं है, तो वो गलत है। पर्दा पीर से भी उतना ही है जितना किसी और आम नामहरम से है। तो आपकी बहन को अपने पीर साहब के साथ इतना घंटों बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि उन पीर साहब को चाहिए कि वो अपनी मुरीदनी को समझाएं कि बेटा आपको मेरे साथ इतनी देर तक बातें करने का कोई मतलब कि बनता नहीं है, आप ना किया करें। आप ये बातें, ये वक्त कुरान मजीद की तिलावत, इसकी तफसीर, तर्जमा पढ़ने में वक्त गुजारें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में ये वक्त गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जहां एक मर्द और एक औरत होती है तो तीसरा शैतान होता है। अब आप कॉल पे लगे हुए, वॉइस कॉल है या वीडियो कॉल है, वॉट एवर इट इज, तीसरी चीज फिर जो है ना, वो ताकत जो है ना वो शैतान की है। फिर वो कभी किस वक्त कैसे बहका देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपना वो कह रही कि शादी भी नहीं होने देते, वो जो पीर साहब शादी भी नहीं होने देते। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, हम क्या किसी के ऊपर बदगुमानी करें, लेकिन इट्स नॉट गुड एट ऑल। अगर आप ये बात सही कर रही हैं और मैं उसका अगर जवाब दे रहा हूं तो ये दरोग बर गर्दन रावी, यानी कि अगर आप गलत कह रही हैं तो आपके ऊपर ही है। भाई मैंने जो हक और सच बात थी वो अर्ज कर दी कि किसी पीर और मुरीदनी का, फीमेल मुरीद का अपने पीर के साथ बेजा कांटेक्ट करना कतअन जायज या सही नहीं है। हाँ, कोई मसला है आप उनको मैसेज कर दें, जी ये मेरा मसला है, मुझे कोई वजीफा बता दें, मुझे कोई विर्द बता दें, कोई तिलावत करने के लिए आयत बता दें, तो वो तो बता सकते हैं। बिल्कुल। और तन्हाई, फोन की भी तन्हाई, आप जब बात करें किसी की मौजूदगी में और जाके बात करें तो कोई साथ हो, बात ही कि तन्हा नहीं होना चाहिए। और इसके आगे पर्सनल मैटर है, वो पता नहीं है ज़ाहिर शहर भाई को क्या मामलात हैं, तो जितना वो बता सकते हैं उतना बता दिया। अम्माद ने हमें ज्वाइन किया कराची से। अम्माद, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि मेरी तनख्वाह में इतनी कम है कि मेरे घर का गुजारा भी नहीं होता, मुझे रिश्वत देनी पड़ती है। मैं बहुत हिम्मत करके कॉल कर रहा हूँ। अल्लाह तो सब देख ही रहा है सर कि मैं हराम खाता हूँ, रिश्वत देता हूँ। इतनी कम हमारी तनख्वाहें हैं और टाइम पर भी नहीं मिलती। अगर साथ में हलाल खाता हूँ तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मैं अपने बच्चों की शादी कैसे कर सकता हूँ? 3 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। तो मैं हलाल खाऊं या रिश्वत लेकर अपने बच्चों का हाउस पूरा करूँ? दीन इसके बारे में क्या कहता है? नहीं बेटा, आप मायूस कतन ना हो और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। अल मोमिनो बैन अल खौफी वर रिजा, कि मोमिन खौफ और उम्मीद के बीच में रहता है। उसको खौफ ये होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन उम्मीद उसको ये होती है अल्लाह ताला कारसाज है, वो रब्बुल आलमीन है, वो ही खिलाने वाला है, राज़िक वही है, तो वही इंशाल्लाह सारे मामलात करेगा। आप अपनी कोशिश करें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ें। मायूसी सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। वो आपको मायूस करेगा, यार मैं किस काम का हूं, मैं बच्चों को 2 वक्त की रोटी सही धरा नहीं खिला सकता, मैं उनको अच्छा पहना नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता। ना, ये आपकी जिम्मेदारी तो जरूर है, लेकिन आपने इस पे मायूस नहीं होना कि आज अगर देखो कभी के दिन बढ़े तो कभी की रात, कभी कोई वक्त अच्छा भी गुजरा होगा उसको याद करो और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह वो अच्छा वक्त वापस ला, क्योंकि जब वो दिन नहीं रहे जब अच्छे थे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मायूस ना हो। आप रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह शूरा है, आयत नंबर है 19,
25वां पारा है, रुकू नंबर 3 खत्म हो रहा है। यहाँ पर अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज। ये आयत आप रोजाना 100 बार पढ़ें। इसके अलावा 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ा करें। और वालिदैन अगर जिंदा हैं उनके हाथ चूमा करें। अच्छा, एक शरीर भाई एक और बात है, जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया के, उनकी आप जब कहानी सुनते हैं ना, वो बताते हैं कि बचपन में उनको बड़ी तंगी थी, तकलीफ थी, जूता फटा हुआ था, बस के पैसे नहीं होते थे, चल के जाते थे। कोई कामयाब शख्स आपको मिलेगा कि जिसने बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारी और आगे उसके लिए जो है ना आसानी ही हो, नहीं। अगर आपके बच्चे आज मुश्किलात गुजार रहे हैं, ये आगे जाके कुछ बन जाएंगे। इनमें प्यास होगी, भूख होगी। ये जो बड़े घर के बच्चे होते हैं ना, इनमें कोई ख्वाहिश ही नहीं कुछ करने की, कुछ बनने की। बहुत सारे घरों में मैं आपको ये बताऊं, ये एक अजाब है, क्योंकि सब कुछ मुयस्सर है, बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते। तो शायद ये आपके लिए जो सख्ती है, ये जो कमी आपको लगती है, तंगी है, ये आगे जाके आपके बच्चों के लिए जो बहुत लोग बड़ा ये सुन मुकाम रहे हैं, लेके आएगी, इनके अचीवर्स आसपास बनेंगे। इनके अजीज ये सुन रहे हैं, इनके दोस्त सुन रहे हैं, तो हमारे यहाँ इस्लाम में तो यही है ना कि एक दूसरे की मदद करो। तो ये उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि अगर वो देख रहे हैं तो हाल चाल पूछ लिया करें एक दूसरे का, कि किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी कर देंगे वक्ती तौर पर, पता नहीं अल्लाह आपको कितना देगा। तो ये उन लोगों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि उस तरफ वो जा रहे हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अली खानेवाल से हमें ज्वाइन किया। अली, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप तीनों को कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मेरा सवाल था मौलाना साहब से, क्या सदका खैरात की जो रकम होती है ये ईदी की सूरत में किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं हम लोग? किसकी सूरत? ईदी की सूरत में। ईदी की सूरत में हाँ बिल्कुल, सदका खैरात तो आप दे सकते हैं, यहाँ तक के ज़कात भी दे सकते हैं बगैर बताए भी, बगैर कि बताए भाई ये भी। ज़कात है, ना बताएं। किसी की इज्जत नफ्स मजबूर नहीं करता इस्लाम। अच्छा, आप लिफाफे में डालें और चुप करके उसको वक्त पे दे अच्छा, दें। मैंने ईदी की सुना है- सूरत में, ईदी की सूरत में। ईदी की सूरत समझ लें मैंने इसको। तो सुना है शरिया भाई कि नहीं पता के ही ज़कात देनी नहीं है। नहीं, ये गलत मिसकंसेप्शन है। अगर बता के देंगे कौन लेगा? एक बाइज्जत आदमी कहाँ लेगा ज़कात आपसे? वो कहेगा नहीं यार। आजकल देखें, मैं आपको एक और बता दूं, व्हाइट कॉलर की अब बिल्कुल तारीफ चेंज हो गई हुई है। जी, क्या? इससे पहले वाली कॉल यही थी ना सब? हाँ, सफेद पोश वही है। जो उसके रिश्तेदार हैं उनको चाहिए कि चुप करके कोई उसके बच्चों के लिए कुछ कर दे, कपड़ों का, कोई राशन का या कुछ और, लेकिन ये अपनी आदत ना बना ले, हडराम ना बन जाए। ये भी इस्लाम इसको भी मना करता है। वो तवक्को ना रखे हर वक्त यार मेरी कोई मदद कर देगा। कोई मदद कर दे एक अलग बात है, ना करे। लेकिन ये है कि कुरान में आयत भी है ना, जब तुम मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो इस तरह कहो, अईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। मदद मांगे और मदद जब हो जाए तो उसको वापस करने की नीयत, खास नीयत भी रखे। क्योंकि जिसने लोगों से मांगा, कर्जा सही मांगा और देने की नीयत नहीं थी, तो कल मरने के बाद क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में चोर की हालत में पेश किया शरियर भाई, ये हुआ मेरे साथ। मैं एक प्रोडक्शन में काम कर रही थी, तो वहाँ एक एडी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बच्ची का देखें वाउचर आया हुआ है फीस का, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मुझे परेशानी हुई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट आई थी, मैंने उनको अच्छी अमाउंट थी दे दी, कोई बात नहीं, मैं भूल गई। और इतना उनका बुरा हाल था कि भी मतलब उसका बच्ची का नाम कट जाएगा सारा, और उसके बाद वो कहीं सफ़र पे चले गए। मतलब ये कि हाँ, कोई, मैंने कहा कि जिस शख्स के पास इतनी तंगी हो, उसने फीस नहीं दी और वो सफर पे चले गए। खैर मैंने फिर भी नहीं पूछा। उसके बाद पता चला प्रोडक्शन में काफी लोगों के साथ उन्होंने जितने किसी न किसी एक दूसरे को नहीं बताया, दूसरे एक्टर से भी ये कहा। अब देखिए ऐसे में दुख ये होता है, आदत ना बना ले जी, अपनी मांगने अब ये समझ नहीं आती कि कौन शख्स जो है जेन्युइनली डिजर्विंग है। अच्छा, नहीं, ये इससे सवाल मेरे जहन में आया, शहर भाई जल्दी से मुझे बताइएगा कि ये तो फिर अगर हम इस तरह सोचने लगे और पहले लोगों को असेस करें कि ये इस तरह है डिजर्व, तो फिर आप कैसे किसी की मदद कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा फिर तो बिल्कुल, मदद करना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो अपनी नीयत साफ रख के आप उसको मदद करते हैं। मुझे पता क्या एहसास हुआ, मैं कहा अब नेक्स्ट टाइम ना किसी की फीस हो तो जाके स्कूल में भर देंगे। स्कूल में भरें, ये मेरा ख्याल बेहतर है ना, ये बेहतर है। वो तो अब्बा साहब चले गए घूमने, तो बस अजीब बात ऐसे कैसे आप देखिए ना, अगर कोई आपसे मांगने आया है तो हमने यही सुना है कि आप पहले ये सोचें कि वो तो आपसे मांग ही रहा, तलब कर रहा है, आप पहले ही सोच रहे थे कि ये पता नहीं है डिजर्विंग नहीं है। पहले अपना भी तो अंदर देखे ना कि आपको जो अल्लाह ने दिया है कि आप डिजर्व करते थे। बड़ी सख्त हदीस सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा सब लोग। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको आदत पड़ जाए मांगने की, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी कभी कोई जरूरत पूरी नहीं होने देता और वो ता हयात मांगता ही रहता है। सुभान अल्लाह। और ये देखा है, अपने और ये सामने होता है। देखा है मैंने।
नबी का फरमान सच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला मांगने से बचाए। फरमाया कि हाथ, ऊपर वाला हाथ ये नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह हमारा ऊपर वाला हाथ रखे, नीचे वाले हाथ, और हमेशा अल्लाह की बारगाह से मांगे, उसके हबीब का सदका मांगे, उनके अहले बैत अतहार का सदका मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ करम होगा। अल्लाह मखलूक की मोहताजी से बचाए, हमेशा अपना मोहताज। और जो शख्स आदी नहीं है ना, उसको करंट लगते हैं सोच के भी कि मुझे किसी से मैं मांग के ले लूं, नहीं ले सकते। गैरतमंद के लिए तो मौत है जी, नहीं गैरतमंद के लिए बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए ये दुनिया ऐसी चलती है। बहुत शुक्रिया शरीर भाई, आपने वक्त दिया।